समाचार और चार्ट से संकेत मिलता है कि रिपल एक्सआरपी विस्फोट होने वाला है। शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। क्या आपने अभी कहा कि एक्सआरपी विस्फोट होने वाला है? आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है डेविंसी? अरे, चार्ट तो यही कहते हैं। थोड़ा सा मौलिक विश्लेषण ये कह रहा है, इसलिए हमें अब जो है उसे स्वीकार करना होगा। मेरा कहना है, आप इससे नफरत मत कीजिए, इसे डेट ना करें, बस इसका व्यापार करें। सही। तो आप एक्सआरपी के साथ ऐसा कर सकते हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों है आज के एपिसोड में। और हम आज के एपिसोड में बिटकॉइन और एथीरियम के साथ साथ एक्सआरपी के बारे में थोड़ा टीए करने जा रहे हैं, और इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए भी तैयार रहें। लेकिन पहले हम खबरों पर गौर करेंगे, और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप बायबिट पर जा सकते हैं। डेविंसी J15.com OKX J15.com लिंक नीचे विवरण में है। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रिपल सीईओ ने अनुपालन प्रथम रणनीति की घोषणा की। ठीक है 2023 में रिपल के नियामक मील के पत्थर रिपल के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने एसईसी के खिलाफ अपना मुकदमा जीत लिया है, जैसा कि कंपनी के जनरल काउंसिल स्टुअर्ट ऑन एक्स ने उजागर किया है। इस वर्ष रिपल ने कई नियामक मील के पत्थर हासिल किए, जिसमें एक पंजीकृत आभासी संपत्ति सेवा प्रदाता के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड से अनुमोदन भी शामिल है। यह उपलब्धि सिंगापुर के एक मौद्रिक प्राधिकरण से पूर्ण प्रमुख भुगतान, संस्थागत लाइसेंस की प्रस्तावित प्राप्ति और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के भीतर लाइसेंस प्राप्त संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा एक्सआरपी की मंजूरी के बाद हुई है। ठीक है, तो एक्सआरपी के बारे में बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं, और हम चार्ट पर आगे बढ़ने के बारे में बात करने जा रहे हैं। लोग इसे खरीदेंगे। ये अच्छा काम करेगा क्योंकि जब आपके पास मनी प्रिंटर होंगे तो बारीकी से देखेंगे कि उनके विकल्प क्या हैं, और वे चले जाते हैं। ठीक है, लोग इस एक्सआरपी चीज को पसंद कर रहे हैं, और यह वह सब कुछ कर सकता है जो मैं करना चाहता हूं। शायद हमें समर्थन करना चाहिए वह। तो यह स्थिति की वास्तविकता है। एक्सआरपी मूलतः आप सहमत हैं, एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी रखना जो यूएसडी के समान ही काम करती हो। बढ़िया, उत्तम। मेरा मतलब है, आप वर्तमान प्रणाली की कार्बन कॉपी का भी उपयोग कर सकते हैं। बस कहें, ठीक है, हमें सबसे पहले एक्सआरपी की आवश्यकता क्यों है? अभी हमारा सिस्टम खराब है। यह अभी भी डिजिटल है, यह सच है, एक ही बात है। जबकि एंथोनी पॉब्लियानो द्वारा बीटीसी ईटीएफ के बारे में बिटकॉइन का बयान बीटीसी की $43,000 के करीब वृद्धि का अनुसरण करता है। हाँ, कल रात हमने बात की, मैं मून शो में था, और बिटकॉइन वास्तव में $44,000 से अधिक हो गया। $1,000। और हाँ, यह एक संकेत था कि अरे, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि आप जानते हैं, हम और ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन वैसे भी मुख्य बात यह है कि एंथोनी पॉब्लियानो सोचते हैं। उनका मानना है कि तथ्य यह है कि हमारे पास एक नया ईटीएफ होने जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिटकॉइन के साथ 1x 2x तक पंप करने जा रहे हैं और बस इतना ही। और ये एक संभावना है, क्योंकि वे ऐसा नहीं करना चाहेंगे। सही, दोनों संस्थागत निवेशक जाना नहीं चाहेंगे। मैं बस खरीद बटन दबाऊंगा और कीमत बढ़ने दूंगा। नहीं, वे उस तरह से काम नहीं करते। वे जा रहे हैं, या तो फ्यूचर्स एक्सचेंज पर सीधे हेजेस खरीदें और उन्हें स्पॉट स्वैप करें। मूर्ख जैसे, चलो। और इसलिए चूंकि वे उनकी अदला बदली करने जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें यह एहसास होगा कि 1 सेकंड रुकें ताकि हम उन्हें स्वैप कर सकें। बेहतर होगा कि हमारे पास उस ईटीएफ में कुछ बिटकॉइन हो ताकि हम उन्हें ओटीसी मूल्य दे सकें। चलिए आज के लिए टीए पर चलते हैं। आइए वास्तव में रिपल से शुरुआत करें। हम लहर को धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। हमारे यहाँ कुछ छोटे पंप थे, लेकिन जैसा कि हम देख सकते थे कि हम शायद इस जोड़ तोड़ वाले पंप को जल्द ही एक्सआरपी के लिए फिर से देखेंगे। सबसे अधिक संभावना है कि जब यह इस प्रवृत्ति की ऊपर की प्रवृत्ति रेखा के करीब पहुंच जाएगा, तो ये एक बड़ा उछाल होगा। बूम।
आइए एक नज़र डालते हैं कि ये बात कहाँ तक जा सकती है। हाँ, आप देख सकते हैं कि हम बहुत तेज़ी से $33 की ओर बढ़ सकते हैं और इस शीर्ष, इसके, इसके, यहाँ के लगभग $1 के स्थानीय शीर्ष को पार कर सकते हैं और संभवतः वापस आ सकते हैं और उस स्तर को बनाए रख सकते हैं। डॉलर का स्तर काफ़ी समय तक कभी-कभी। तो मैं मूल रूप से XRP और फ्लैश के साथ ऐसा होने की उम्मीद कर रहा हूं। तो इस पर ध्यान दें क्योंकि वे इसी तरह काम करते हैं। वे फेडरल रिजर्व को बुलाते हैं, अरे एक भाई की मदद करो, और फिर वे जाते हैं और फिर वे अपने बाजार मीटर को फोन करते हैं। यहां इस चीज पर कुछ नकदी डाली गई है और यह इसी तरह काम करता है। ठीक है, आप इसे हर बार उनके बाजारों में देखते हैं। वे एकमात्र चार्ट हैं जो इस तरह दिखते हैं जहां अचानक कहीं से भी वे पंप हो जाते हैं। तो मुझे यह मत बताओ, हेर फेर नहीं। यदि आप ऐसा नहीं सोचते तो आप गांजा पी रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही ठीक है, आप कह सकते हैं ठीक है, बड़े मकई कभी कभी कहीं से भी निकल जाते हैं। हाँ, 4 घंटे या 5 मिनट के चार्ट पर, और यह उतनी दूर तक नहीं जाता है ना। ये 5 मिनट के चार्ट में 20% 30% नहीं जाता है, नहीं 5%। ठीक है, अधिकतम शायद। वैसे भी चलिए जारी रखें। बिटकॉइन के साथ आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह रेत में रेखा थी। यदि हम $1300 से ऊपर टूट गए तो मुझे लगता है कि $1300 ISH क्षेत्र या पीला वाला जो $13,700 ISH है, ये एक संकेत था कि हम आगे जाकर उच्चतर स्तर को तोड़ सकते हैं। बिटकॉइन अब समर्थन के उस स्तर को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसका कमजोर काम कर रहे हैं। यदि यह इसे बनाए रखता है और उच्चतर जारी रखता है तो हम इसे $47,200 के स्तर से ऊपर का लक्ष्य देखेंगे, जहां इसका लक्ष्य यह है कि क्या यह वास्तव में 13,700 के समर्थन स्तर से ऊपर रह सकता है। ठीक है, इथेरियम को शीघ्रता से देख रहा हूं। इथेरियम हमें बता रहा है, नहीं, चीजें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी आप चाहते हैं। ये पूछेगा, हमने ब्रेकअप कर लिया और फिर हम एक ऐसे स्तर से ऊपर निकल गए जो संभवतः हमें सभी तरह से जाने और इस स्तर को तोड़ने का संकेत देता, जो कि $23 का स्तर है, जो एक उच्चतर कदम का संकेत देता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, जो एक तरह से अजीब है। हम वास्तव में इसे उलटकर वापस आ गए। समर्थन स्तर यहां 2 समर्थन स्तरों में से एक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि 66 और 238 है, और यह बिल्कुल भी तेजी से नहीं दिखता है। मुझे आश्चर्य होगा कि क्या यह एथेरियम के साथ साथ बिटकॉइन को भी नीचे ले जाएगा अगले थोड़ी देर। लेकिन बिटकॉइन पर सब कुछ संकेत दे रहा है कि हम सांता क्लॉज रैली करने जा रहे हैं और हम क्रिसमस के लिए और ऊपर जाने वाले हैं। और फिर इससे पहले कि हम बिटकॉइन पर किसी भी प्रकार की कम कीमतें देखें, तो मुझे नहीं पता। खैर, बिटकॉइन या एथेरियम में से किस पर विश्वास करें। ठीक है, इतना कहने के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं वास्तव में सोचता हूं कि XRP का कारोबार किया जाना चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप बाईबी पर ऐसा कर सकते हैं। तो आप कुछ पैसे कमा सकते हैं क्योंकि एक स्पष्ट संकेत है। एकमात्र समस्या यह है कि यह विस्फोटक कदम होगा और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे जैसे, ओह ठीक है, मैं बस, आप जानते हैं, इसे यहां खरीदूंगा और आप जानते हैं, है किसी प्रकार का स्टॉप लॉस, स्पष्ट स्टॉप लॉस जो आपको हेरफेर के कारण उस हवा पर चलने देगा। यह सचमुच कठिन है। यह निचली समय सीमा पर किसी भी प्रकार का पैटर्न नहीं बनाएगा। तो बस यही तरीका है। लेकिन फिर भी अगर आपको यह पसंद है तो लाइक बटन दबाएं, सदस्यता लें, और अगली बार हम आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।